ये भैया एक चाय दे। गरम दे ठंडा। गरम दे यार। प्लास्टिक गिलास में दे माटी गिलास में दे। माटी गिलासे में। छान के दे बिना छाने दे। बिना छाने दे यार। अच्छा अब देख तू पैसा आज देख कल दे। अब भाई दे सिक्का दे, एक नोट दे। नोट दे। 10-10 दो नोट दे, 20 के एक नोट दे। 20 वाली दे। ललकी दे, हरियर की दे। ललकी दे। दाहिने हाथ दे, एक बाएं हाथे से। अबे साले। दाहिने हाथ से दे। एक ऊपर दे, एक नीचे से दे। एक काम करते हैं अपन पैसा भर और भर के भाग ऐसी। अरे 20 का नोट, 20 का नोट मिल गया। चल कबीर आधे आधे कर लेते हैं। अरे मुझे मिले, मैं क्यों दूं तुझे पैसे। चल ठीक है। अरे कबीर 500 का नोट देख। कबीर मुझे तो 500 का नोट मिला है। अरे सबा तू सही कह रही थी, एक काम कर लेते हैं, आधे आधे कर लेते हैं। मैं 20 रुपए में तुझे 10 रुपए दे देता हूँ, तू 500 रुपए में मुझे 250 रुपए दे दे। अपने ऊपर आई तो आधे आधे कर लेते हैं, 1 भी रुपया नहीं दूंगी तुझे। चल ठीक है। अरे भाई साहब, यहाँ पे मेरे 520 रुपए गिर गए, आप दोनों को मिले हैं क्या? अरे नहीं भाई साहब, हमें कोई पैसे नहीं मिले। अरे भाई साहब हमें मिले 520 रुपए, ये रहे आपके 20 रुपए। 500 रुपए तू भी दे जल्दी से। ला भाई साहब। भाई साहब, आप मुझे भले आदमी लग रहे हो, आप 20 रुपए रख लो। कबीर तो सही कह रहा था, आधे आधे कर लेते। ला 10 रुपए दे दे। अबे हट, नहीं तो कर रही हूँ आधे आधे। चल अपना काम कर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करूँगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये सब क्या? ओके गोभी क्या भाव दी? गोभी 80 रुपए किलो। और अभी तो रुको, और लौकी क्या भाव है? क्लाइमैक्स अभी बाकी। लौकी 40 रुपए किलो। भैया 1 लीटर बैंगन दे दो। प्यारी समझ गई। हाँ समझाओ इसको। शाबाश। कैसी बात कर रहे हो आप? बोतल तो लाए नहीं भैया, लेके कहीं में जाओगे? अरे हाँ यार, बोतल लाना तो भूल ही गया। अभी बोतल लेकर आता हूँ। देखो ना यार, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। 1 लीटर बैंगन लेने के लिए आ गए, लेकिन है ना बोतल लाना भूल गए। लेकिन आप टेंशन मत लो, वो बोतल ले आएगा और आपके बैंगन भी बिक जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ए दीदी, वो कहाँ हुआ? कौनो लड़के से बतियावत हुआ? कौन? कैसे बतियावत हुआ? अरे कस्टमर केयर वाली है। अच्छा, लड़की है ना? हाँ भैया, कौन सा पटाखा चाहिए? ये वाला। नाइस। डॉक्टर साहब देखियो मुझे क्या हो रहा। भाई तू बता तुझे क्या हो रहा? वो तो तुम बताओगे ना मुझे क्या हो रहा। मैं क्यों बताऊंगा? क्यों डॉक्टर नहीं हो तुम? देख भाई, बताना तुझे खुद पड़ेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर, तू मरीज है। मैं क्यों होता मरीज? और तू कौन है? मैं तो मजदूर हूँ। फिर तू यहाँ क्या लेना आया? यहाँ तो मैं दवाई लेना आया। तो मैं वही तो पूछ रहा था, क्या हो रहा? वो तो तुम बताओगे ना मुझे क्या हो रहा। मैं क्यों बताऊंगा तुझे क्या हो रहा? और कौन बताओगा? तुम डॉक्टर नहीं हो क्या? चल ठीक है, सबसे पहले तेरे टेस्ट होंगे। अजी टेस्ट नहीं मैं दे सकता। क्यों? तुम्हें पता मैं अनपढ़ आदमी मजदूरी करूँ। तो भाई मैं उस टेस्ट की बात नहीं कर रहा। और कौन से टेस्ट की बात कर रहे तुम? तेरा खून टेस्ट होगा। तो वो तो तुम्हें मेरी घरवाली का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा सारा खून वही पीवा है। वीडियो को तुझे लेकर आता हूं, तो अकेला क्यों आया? अजी वह नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो अपने घर गई हुई। फिर यहाँ तू ही क्यों आया? मैं तो दवाई लेना आया। तो मैं वही तो पूछ रहा, क्या हो रहा तुझे? अजी मेरा जी नहीं लग रहा। तो मैं वही तो पूछ रहा, क्या हो रहा तुझे? अजी मेरा जी नहीं लग रहा। लेकिन 1 सेकंड। हेलो, हाँ भाई कहाँ है तू? मैं तो शहर आया हुआ। रुको जरा। हेलो, हाँ बाबू, मेरी जान क्या कर सके तू मेरे लिए? जो आपका हो। भैया ये इशारा कॉपी कहाँ मिलेगी? कौन सी कॉफी? इशारा कॉपी। कौन सी? अरे इशारा कॉपी भैया। भैया ऐसी कोई कॉफी होती नहीं है। अरे होती है, ये देखो भैया। समझने वाले को इशारा कॉपी। लेकिन 1 सेकंड। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पैसा ही
भैया गलती हो गई भैया, गरीब आदमी दिवाली का पटाखा लेने भैया, हमको नहीं पता था ये आपका खेत है भैया, सॉरी भैया। चुप साला। भैया माफ कर दीजिए भैया, गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए। घंटा माफ करूँ, मेरा खेत थोड़ी है, मैं खुद दिवाली के पटाखे के लिए चोरी करने आया हूँ। सर और कुछ लेंगे आप? वो सामने लड़की बैठी है ना, उसका फोन नंबर ला दो। मैं खाने की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा खाने की बात करो, एक चाय और ले आओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे मम्मी मेरी बात तो सुन लो, सुन शट यार। अरे क्या हो गया? सुनी जी, चलो जल्दी चलो, मुझे मेरे मायके जाना है, मेरे माँ और बहन का झगड़ा हो गया, चलो। हाँ चलो चलो जल्दी, तुम्हारे मायके चलो, तुम्हारी माँ और बहन एक करते हैं। हाँ, हाँ। क्या बोले तुम? माँ बहन एक करते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, माँ और बहन को एक करते हैं। लो जी। यार समोसे बहुत बढ़िया बनाओ तुम, बिके भी बहुत। तू ही बनावेगा? हाँ जी मैं ही बनाऊं। मैं साइड में एक दुकान खोल रहा हलवाई की, मेरी साथ आ जा, इससे ज्यादा तनख्वाह दूंगा तुझे। यह दुकान मेरी है, मैं मालिक हूँ यहाँ का। इधर आ। लेकिन 1 सेकंड। क्या हुआ भाई? चिकन कहाँ से लाया? ये बाजू वाली दुकान से। कितने रुपए का दिया? 200 रुपए किलो दिया। अरे पागल, मेरे पास लेता तो 100 रुपए किलो देता था तुझे। अच्छा तुम 100 रुपए किलो दोगे? अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लो फिर 100 रुपए दे दो, मुझे 1 किलो चिकन दे दो। साला 100 रुपए का घाटा हो गया। अरे क्या हो गया देवर जी, क्यों रो रहे हो? अरे भाभी जी, पंडित जी ने कहा था अगर तुम्हें जल्दी शादी करनी है तो पीपल के पेड़ से धागा बांध दो। अरे तो रो क्यों रहे हो, ये तो अच्छी बात है। साले नगर निगम वाले पेड़ ही काट के ले गए। शादी कैसे होगी अब बताओ तुम मेरी, मैं तो कुआरा मर जाऊंगा। अरे हो जाएगी देवर जी शादी, लेकिन तो दूसरे पीपल के पेड़ पे बांध दो धागा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। बोली साली साली घर ना साफ होई, आ गई दिवाली। बोला झाड़ू। झाड़ू हम काहे खातिर घर साफ करी जब घर में तू बाड़ू? बोली सवाल। सवाल। ई दिवाली अगर हमरा साथे मिलके घर ना साफ कराई ना, ऐसा मारम कि पूरा घर में हो जाए बवाल। तो आप ये ना समझें कि इस चैप्टर में हम खाली एक्सरसाइज कराएंगे या कॉन्सेप्ट कराएंगे। हम इस सीरीज में आपको विद एग्जांपल विद पीवाईक्यू हम A to Z पूरा चैप्टर कवर कराएंगे इन सिंगल शॉट। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा चैप्टर या हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको क्या कहते हैं, ये पूरी क्लैरिफाई होगा चैप्टर अच्छे से विद एग्जांपल। सो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, इन्होंने कहा कंसीडर द नंबर 4n। कोई नंबर है 4n है,
वेयर एन इज द नेचुरल नंबर, एन यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 2n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जहां पर जो हमारा 4n है उसकी लास्ट डिजिट 0 आए या वो एंड 0 पे एंड करे। तो n क्या होता है, नेचुरल नंबर जनरली 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम कुछ लेकर उसको एक प्रूफ कर लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू एन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने देखा है कि क्या कहते हैं, जो 2 की सीरीज होती है वो जनरली क्या होती है, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बोला है, 2 की पावर 2n। तो यहाँ पे हम पहले क्या रख के देखेंगे, 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर क्या रखेंगे, 2 इंटू 2 की पावर n की जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16। ठीक है, तो जब ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो 4 की पावर n है वो किस पे एंड करे, 0 पर एंड करे, क्योंकि इसकी कभी भी डिजिट में 0 एंड में नहीं आ सकता। तो यही हमें आंसर बताना था कि यस और नॉट। तो यस और नॉट बता सकते हैं कि इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं इसको, कि बता सकते हैं कि जो 4 की पावर n है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगी। अब हमारे पास ये एक इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है एग्जांपल सेकंड में। तो जनरली क्या है, पहला है हमारा 6, पहली डिजिट है 6 और हमारी सेकंड डिजिट है 20। तो हम इनके पहले 6 और 12 के वो 20 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे, ओवरऑल ये है। तो हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 3 1, ये फैक्टर हो गए किसके, 6 के। अब हम 20 के फैक्टर निकालेंगे, ये हो गया 20 ठीक है, ये हो गए हमारे 20 के फैक्टर। हम यहाँ पर लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। सो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, और जो हमारे 20 के फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हम यहाँ पर अब क्या चेक करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो हम एचसीएफ में तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर कोई और डिजिट भी होती तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, ऐसे करके 2 इंटू 2, पर कोई भी हमारी कोई कॉमन डिजिट नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे। तो ये ओनली 2 लिखेंगे तो इसका आंसर कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम में क्या करते हैं, हम जो भी डिजिट होती है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 है तो 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 इंटू 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे ओनली 5। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 23 जा कितना होता है 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। और अगर आप इसको और मेथड से देखना चाहते हैं कि और मेथड से कैसे होता है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, पर आपको पेपर में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो फिलहाल आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 6 20, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 2 से आप फिर कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको 1 और 5, और यहाँ पे अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 या 4, 4 3 या 12, और 12 5 जा 16। पर ये मेथड सिर्फ किसके लिए होता है, एलसीएम के लिए। किसके लिए,
एलसीएम निकला। तो आप याद रखें इस मेथड से आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, अगर वो बोलता है आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो आपको सिर्फ ये फैक्टर्स करके उसको सॉल्व करके दिखाना है, आप इसको फॉलो ना करें। ये एग्जांपल थर्ड में क्या है, इसमें पूछा है एचसीएफ क्या होगा 96 और 400 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसमें हमें फिर उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहले हम 96 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 96 के फैक्टर होंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 48, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 24, 2 से हम फिर डिवाइड करेंगे ऐसा आ जाएगा 12, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे ऐसा आ जाएगा 6, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, और ये 3 से जनरली जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 404 को, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 202, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 101। अब ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर होने की वजह से किसी से भी नहीं घटेगा, तो जनरली जो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 96 क्या हो जाएगा, तो फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ 404 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें, तो कॉमन से एचसीएफ निकल आएगा, जैसे आपको ऊपर बताया था, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन है तो 2, एक 2 और कॉमन है तो इंटू 2, तो यहाँ से क्या हो गया, इसका एचसीएफ जो हो गया 4। और हमने अभी क्या कहते हैं फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे दोनों नंबर क्या है, 96 इंटू 404 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना आया 4 इंटू एलसीएम, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये होगा 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एलसीएम। जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 101, और 101 से जो इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 96 इंटू 101, जो भी इसका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करके वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9696, तो एलसीएम इसका क्या हो गया 9696। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6, 72 और 120 का। सबसे पहले हम इनके तीनों के फैक्टर निकालेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 1। 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, और 2 से जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 9, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। अब ऐसे ही हम किसको डिवाइड करें, फैक्टर निकालेंगे 120 के। 120 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, फिर 2 से अभी 2 से डिवाइड हो सकता है 60, तो इसलिए फर्दर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30, फिर हम इसे फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो फिर कितना हो जाएगा 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है, और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर कोई भी हमारी डिजिट की जो लास्ट डिजिट है वो इवन है या 0, 2, 4, 6, 8 है, तब भी वो किससे डिवाइड होगी 2 से डिवाइड होगी। तो अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इसमें हम इसके क्या निकाल लेंगे, सबके फैक्टर्स निकाल लिए हैं हमने, तो फैक्टर्स निकाल के अब उसको लिख लेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3,
72 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे हमारे जो 120 के फैक्टर हो जाएंगे वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे हम एलसीएम देखने के लिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, वो हाँ 2 हमारा तीनों में कॉमन है, और उसी के साथ हमारा 3 भी तीनों में कॉमन है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा इसका 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और जो हमारा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 5 या 40, और 49 जा कितना हो जाएगा 360। तो जिसका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 360, और जो एचसीएफ आया इसका कितना हो गया 6।